हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद इजहार सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन सॉलिड फिगर्स। ओके, तो बेसिकली हम इस चैप्टर का सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज नंबर 3 से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और 2 ईजी थी और वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि इसका नाम ही है मेंसुरेशन सॉलिड फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो हमारे सॉलिड फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड, तो सॉलिड क्या होते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच occupy a space definite shape and size। ठीक है, यानी जो सॉलिड जो फिगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होते हैं वो ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं किसको, स्पेस को, यानी कि जगह घेरती हैं, और जिनकी जो शेप और साइज़ होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है ना, यानी कि उसका जो शेप और साइज़ होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला हम पेन ही ले लेते हैं, सॉलिड है, जिससे आप राइट करते हैं। ठीक है, बुक्स सॉलिड है, जिस पर आप राइट करते हैं, है ना, जिससे आप रीड करते हैं। अगला नोटबुक, ठीक है, नोटबुक जिस पर आप राइट करते हैं। ठीक है, पेंसिल, है ना, इसका भी आप यूज़ करते हैं। बहुत सारे सॉलिड हो सकते हैं, ईटीसी। ठीक है ना, तो सॉलिड क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जिनकी शेप यानी आकृति और साइज जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड की। ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे कई टाइप के सॉलिड होते हैं जिनको हम मेंसुरेशन चैप्टर में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड किस प्रकार का होता है आपका, इसको हम ज़रा फिगराइज समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से इसके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, क्यूबॉइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा है एक क्यूबॉइड। ठीक है, ऐसा होता है कुछ डब्बे जैसा, जो आपने देखा होगा, हम लोग टीचर्स सभी डस्टर वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी क्यूबॉइड शेप में होते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, और ये वाली आपकी ब्रेथ होती है, और ये होती है इसकी क्या, हाइट। ठीक है ना, ये LBH होता है, यानी लेंथ है, ब्रेथ है, और ये हाइट है आपके क्यूबॉइड की। ठीक है ना, अब हम इससे देखेंगे क्या, फॉर्मूले सभी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बन के यहाँ से आता है LSA, यानी लिटरल सरफेस एरिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा 2L+B इंटू H। ठीक है ना, एंड सेकंड हमारा होता है TSA। ठीक है, तो TSA क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा 2 + BH + HL। ठीक है, ये वाला होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारा होता है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो
तो ये सीधा सीधा होता है LBH, ठीक है ना। एंड फोर्थ नंबर पे अगर मैं देखूं तो फोर्थ नंबर पे हमारा होता है डायगोनल। तो डायगोनल हमारा होता है, या डायगोनल्स लेंथ है ना, जो डायगोनल होती है उसकी लेंथ, तो मैं सिंपल डायगोनल लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। ये होता है हमारा अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ये हमारे क्यूबॉइड के सभी फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। इनको ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है ना, ड्राइव कैसे करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा क्यूबॉइड बनता है वो किससे बनता है, वो रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है ना। किससे बनता है, रेक्टेंगल से। जैसे एक रेक्टेंगल आपके पास है ये, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो टोटल क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, तो सभी जानते हैं जो क्यूबॉइड होता है आपका उसमें कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं किसमें, क्यूबॉइड में, क्यूब में, दोनों में से 6 फेस होते हैं, ठीक है। एक देखिए ऊपर वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, और ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला, और एक ये अंदर वाला, और एक बाहर वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से फेस होते हैं इसके, ठीक है ना। तो अब हम इसी से देखेंगे कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बनता है, लेकिन रेक्टेंगल कितनी होती हैं इसमें, 6 फेस होते हैं, मतलब 6 रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है। 2 और ये 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 रेक्टेंगल को ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक है, ये वाला हो गया। एक इस साइड की और एक इसके जस्ट सामने वाली, ये हो गया। और एक अंदर वाली इसके पीछे वाली, और एक ये फ्रंट वाली, ठीक है, ये हो गई। क्योंकि ये दोनों जो बनेंगी आमने सामने वाली वो इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारा L/B, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, L/B, यानी L भी होगा। लेकिन ये ऊपर नीचे 2 रेक्टेंगल को एक से ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला लिया था और ये नीचे वाला, तो ये L थी नीचे और ये ब्रेथ थी। ऐसे ही ऊपर की ये वाली आप देखेंगे तो ये L है और ये ब्रेथ है, ठीक है ना। अगर मैं इस साइड वाले की बात करूँ, यहाँ पे ये वाला, तो ये तो हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई, है ना। तो इस वाले को लेते हैं तो H मल्टीप्लाई बाई कितना, B, तो H भी हो जाएगा। और इधर वाला और एक इधर वाला, तो 2H भी हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में हाइट और ब्रेथ आ रही है, ठीक है ना। तो भाई L/B होता है, यहाँ पे इसको L मान लो, इसको B मान लो, तो LB यानी H भी हो जाएगा, L की वैल्यू H है, ठीक है ना। तो H भी है, यानी कुल मिला के दोनों साइड का हम एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इस वाले को देखूं पीछे वाला, तो पीछे वाले में ये लेंथ होगी और क्या होगी, हाइट होगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और HB, HL, ठीक है, HL हो जाएगा, क्योंकि ये L होगा और ये हाइट होगा, ठीक है ना। और 2 बनेगी, एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें इस एरिया चाहिए क्यूबॉइड का, तो सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 2LB प्लस 2HB प्लस 2HL, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 दो तीनों साइड है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से LB बचा हमारे पास, यहाँ से BH या HB बचा, प्लस यहाँ से HL बचा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है ना। अब लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, चारों बॉल का, यानी कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये बैक होगा, और ये फ्रंट होगा, ऊपर नीचे वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे वाला नहीं होता, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, 4 बॉल का होता है, चारों साइड की बॉल का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2HB और प्लस 2HL, 2 आ गया कॉमन, और यहाँ से HB आ गया कॉमन, यहाँ बचा क्या, B, प्लस यहाँ पे बचा क्या, L, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं 2L प्लस B इंटू H, ठीक है। इस तरह से इसको आगे पीछे करके बना दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात वही है, ठीक है ना। तो H को इधर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में ही है ना 2K, यहाँ पे भी 2K और इसके मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया LSA का, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड का
मल्टीप्लाई यानी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डायगोनल की, ठीक है ना, तो हम इसकी डायगोनल की बात करते हैं। उससे पहले हम इसको करेंगे क्या, इरेज करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक साइड से आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। चलो, या फिर इसको हटा ही दो, किसी काम का नहीं है अभी तो, है ये आपने समझ लिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है, हमें यहाँ पे सीखना है इसकी डायगोनल का फॉर्मूला हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम अच्छे से, है ना। तो डायगोनल क्या होती है, तो डायगोनल इसकी होगी इसके एक कोने से दूसरे कोने की ये चीज़, यही तो इसकी क्या होगी, डायगोनल होगी, ठीक है ना। ये इसकी क्या होगी, डायगोनल होगी। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये इसकी डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ से हम लोग देखें, ये भी तो इसकी डायगोनल है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके बेस को नीचे वाले को निकाल लूँगा पहले, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस को निकालते हैं इसके। तो हमने बेस को निकाल लिया ऐसे करके, आप देखेंगे नीचे वाला बेस जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बेस है ये, ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करना है वो देखते हैं, और इसकी डायगोनल है, इसे वाइट कलर से ले लेते हैं, ये ऐसे करके डायगोनल है, ऐसे करके ये, ठीक है ना। ये बेस की डायगोनल है ये वाली, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर मैं नाम दे दूँ A B और C, ऐसे नाम दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे ऐसे नहीं देना है जिससे आपको ट्राइंगल दिखाई दे जाए, इसलिए नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आप A B C D ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसलिए दे रहा हूँ, दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो है जो कि क्यूबॉइड की क्या है, हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट है क्यूबॉइड की। अब अगर ये हाइट है और हमें ये चीज़ चाहिए, यही तो डायगोनल है ना, ये चीज़ चाहिए, तो अगर हमें ये चीज़ मिल जाए, ये बेस मिल जाए, तो हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस हमें यहाँ ऐसा कुछ मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास PQR एक क्या है, ट्राइंगल है। ये हमारा क्या है, बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, हाइपोटेनस है। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये वाली साइड बेस की देखें तो क्या है, हमारे पास लेंथ है, और ये वाली जो साइड है ये वाली, ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है ना। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, ब्रेथ, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, तो हाइपोटेनस क्या है इसका हमें फाइंड करना है, एच स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, तो बेस इसका क्या है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी कि P क्या है, परपेंडिकुलर आपका ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा क्या, अंडर रूट और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई क्या, ये आ गई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बेस आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे हम ABC में, ठीक है। तो आप देखेंगे बेस ये वाला है AB, ठीक है ना। तो बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस तो हमें फाइंड ही करना है जो कि क्या है हमारे पास, AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास, तो ये है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या, स्क्वायर, क्योंकि बेस इतना है, इसका स्क्वायर करना है हमें, प्लस
परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एच, तो एच स्क्वायर। अब देखेंगे इस वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर को हटा दूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ए सी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया डायगोनल का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप ऑफ सॉलिड में क्यूब, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम आगे का यहाँ पे लिख पाएँ, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड है हमारे पास क्या, क्यूब, ठीक है। क्यूब भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप क्यूब को। क्यूब बनता है एक स्क्वायर से और इसकी जो सभी साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे इसकी साइड हमने ये मान ली ए है, ठीक है, तो इसकी ब्रेथ भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि जो क्यूब बनता है ना वो स्क्वायर से बनता है, ठीक है ना, स्क्वायर से बनता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा क्या, एल एस ए ऑफ क्यूब। तो ये हमारा होता है 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा था ऊपर नीचे का छोड़ देते हैं, 4 फेस आते हैं, ठीक है। एक फेस का ए स्क्वायर है तो 4 फेस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला है टी एस ए ऑफ क्यूब। तो ये कितना, टोटल फेस 6 होते हैं तो 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। भाई ऐसे ही निकालना है जैसे इसका निकाला था, ठीक है। इसका एल बी एच अलग था, इसका एल बी एच, तीनों ही ये है ना, सिंपल है ये। तो थर्ड वाला है ऐसे ही ड्राइव होगा जैसे ये किया है। ये आपका किससे बनेगा, स्क्वायर से। अगर लिटरल सरफेस एरिया लेंगे तो 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा 4 स्क्वायर। एक का होता है ए स्क्वायर और टोटल फेस होंगे कितने, 6, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एल बी एच होता है, इसका एल बी एच तीनों ही सेम होता है, तीनों ही ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं इसकी डायगोनल की बात करूं, इसकी डायगोनल की लेंथ, तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा इसका √3a, ठीक है ना। भाई देखो एल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो 3a स्क्वायर, ठीक है ना। इसका कैसे आ जाएगा, देखो यही फॉर्मूला है सेम। √L क्या है इसका, ए, तो ए स्क्वायर, प्लस बी क्या है तो ए स्क्वायर, प्लस एच क्या है तो ये भी है, तीनों ये हैं। तो ये अंडर कितना हो गया, a+a+a यानी कि 3a स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा और अंडर में 3 रह जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर था। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड की, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉलिड हम अपना थोड़ा दूसरे पेज पे ले लेते हैं। तो नंबर 3 है, अगला है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर पर ही बेस्ड है आपका एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, ठीक है ना। तो चलिए इसके फॉर्मूले सबसे पहले देख लेते हैं हम, सिलेंडर होता कैसा है। तो सिलेंडर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। और ये इसका क्या है, टॉप होता है ये, ठीक है, ऊपर का। और ये क्या होता है, इसका बेस होता है पूरा। ये जो है गोल गोल आपको दिख रहा है, ये बेस है इसका, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिलेंडर का बेस है, ठीक है ना। और ये पूरा आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। और यहाँ से ये जो होती है इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल r से। और ये इसकी क्या है, हाइट को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये वाली तो रेडियस होती है ये। और ये पूरा अगर हम मिला दें तो ये क्या होगा आपका डायामीटर, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपके सिलेंडर की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए अब हम यहाँ पे सिलेंडर के फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहला फॉर्मूला इसका बनेगा कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो ये होता है 2πr/h, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टोटल सरफेस एरिया। भाई एक चीज़ देखो, अगर आप देखेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। ऊपर नीचे का हटा दो, ठीक है। तो ये होता है 2πr, ठीक है। अगर आप ऐसे करके देखेंगे, अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ऐसे करके एक सर्कल है, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, इसी के ऊपर और सर्कल लगाते चले जाओ तो आपका क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है इसकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस। इसको मैं हटा के दोबारा लिखता हूँ, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इस सरकमफ्रेंस को ऊपर चलाते चले जाओ तो इसका जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है ना। अब इसमें हाइट और आ जाएगी, भाई देखो ये क्या 2πr इसकी सरकमफ्रेंस, इसको ऊपर तक बढ़ा दिया तो क्या बनी हाइट, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr/h इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2πr/h तो आएगा ही आएगा, प्लस आप देखेंगे ऊपर एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, और नीचे एक सर्कल बन रहा है ना। और एरिया ऑफ सर्कल आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है आपका πr², ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, दो, तो 2πr² हो जाएगा, 2πr², एक का πr², दो का दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2πr आप देखेंगे इधर भी है 2πr, इधर भी है, कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा हमारे पास, h बचा, प्लस यहाँ 2πr कॉमन ले लिया, r² था तो r बचा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, TSA का, ठीक है। ये हो गया आपका TSA। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले की। तो थर्ड पे आता है हमारा क्या, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है आपका πr²h, ठीक है। एरिया इसका कितना है, πr² होता है, हाइट बढ़ा दो तो h मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको बता दिए, और आपकी बुक में इतने ही हैं। वैसे तो होलो सिलेंडर भी होता है, कॉन भी होता है, स्फीयर भी होता है ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारी 8 स्टैंडर्ड की बुक में इतने ही हैं, सारे मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर कितनी है, 3 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, तो इसमें गिवन है आपको कि द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है इट्स कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी वाली बता देता हूँ कि ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले सभी याद होंगे। बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें गिवन है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन डैट हमें गिवन है जो रेडियस है सर्कल सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि R= हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर H= हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, कर्ड सरफेस एरिया यानी CSA और टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। तो CSA सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। CSA का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है 2πr/h, ठीक है। तो वैल्यू लगा दो। यहाँ पर आप देखेंगे अगर पाई की वैल्यू आपको कुछ नहीं गिवन है तो आप 22/7 लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर गिवन है 3.14 वगैरह कुछ तो वो लगा देंगे। तो हमें गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू
22/7 मल्टीप्लाई आर हमें गिवन है 7 मल्टीप्लाई एच गिवन है 14। ठीक है, तो 7 से 7 कट कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 हो गया, मल्टीप्लाई कितना 14। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 44 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका हमेशा एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा, और जो आपका वॉल्यूम होगा आपका क्यूबिक यूनिट में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे गलती नहीं गुना होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर निकल के आ गया। ठीक है ना, एक हमारा आंसर आ गया। हम दूसरा निकालते हैं TSA ऑफ सिलेंडर, जो कि हमने पढ़ा था 2πRH प्लस 2πr² होता है ना। वैसे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको लगा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपने TSA 2πRH की वैल्यू निकाल दी, तो हम इसकी जगह पे सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे ना 616, है ना, प्लस, तो हमें कैलकुलेशन बच जाएगी थोड़ी सी। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें गिवन है क्या 7, तो स्क्वायर है यानी 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 616 प्लस 22 2 जा कितना होता है 44, और 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 30। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 बच्चे कितना होता है 13 होता है, 8 बच्चे 14 होता है। ठीक है, 14, और 1 + 1 कैरी लगी थी तो 2 हो जाएगा, 6 और 3 कितना होता है 9, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, आप अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाते वही वाला, इसको ना लगाते कॉमन लेके लगाते, तब भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, इसलिए हमने ये वाला लगा दिया है। ठीक है ना, और आई थिंक स्कूल में मैंने इसी फार्मूले से कराया है 2πr और H + R से। ठीक है, क्लियर है ना, आप इससे निकालेंगे तब भी हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 2। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है बस। ठीक है ना, अगर लैंग्वेज आपने पकड़ ली तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA दे रखा है, कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी इसके बेस की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी R = गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है इसका क्या टोटल सरफेस एरिया। TSA हमें इसका क्या करना है फाइंड करना है, TSA हमें करना है क्या फाइंड। ठीक है ना, अब TSA तो हम तब कर पाएंगे फाइंड जब हमारे पास क्या होगा H की वैल्यू होगी। H तो हमें गिवन ही नहीं है तो हम निकालेंगे पहले, तो आप देखिए इसी से निकाल लेंगे। आप अगर देखें यहाँ पर अच्छे से तो CSA बराबर इतना दे रखा है, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH = आपको गिवन है कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर होगी, एकदम से आसान है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको गिवन है 21। ठीक है, और इंटू H = कितना 1000। ठीक है, 7 से कट करेंगे इसको, 7 3 जा होता है 21। ठीक है ना, अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास 22 जा 22 2 जा होता है कितना 44। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाई कितना 3 इंटू कितना H = 1000। हमें चाहिए H की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 3। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे, तो ये कट जाएगा आपका 20
2 टाइम्स, या फिर हम 4 से काट देते हैं, 4 से भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। इसको काटो, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 20, 4 5 जा 20 और ये 0, ठीक है ना, इतना आ गया। और तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको या तो इतना ही रखो या फिर थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको मैं 11 से कट करूं तो 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 3 बचेगा 30, 11 2 जा 22, 8 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 80 हो जाएगा, 11 7 जा 77, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22, समथिंग इतना हो जाएगा। अपॉन में कितना है 3, तो एच आ गया हमारे पास कितना 22.72 अपॉन कितना 3, अब 3 से काटो तो ये हो जाएगा आपका 7.58, इतने टाइम्स करीब कट जाएगा। तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास 7.58, ठीक है। 3 7 जा 21 होता है, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ऐसे करके आ जाएगी, आप काट के निकाल सकते हैं। इतना क्या सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज यहाँ से करके सेंटीमीटर लिखता हूँ, क्योंकि यूनिट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एच आ गई तो हमें टी एस ए चाहिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। क्यों लगा रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला फिर से, क्योंकि 2 पाई आर एच दे रखा है हमें, है ना, कट सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी 1000 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है ना। तो ये 7 3 जा कितना होता है 21, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस ये हो जाएगा 22 4 जा कितना होता है 22 2 जा 44, और 44 3 जा कितना हो जाएगा 132, और मल्टीप्लाई कितना है 21 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में 132 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2772, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये 0 0 0 तो 7 7 2 ही आएगा, और 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 3772 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो ये चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत रही मेरे हिसाब से तो नहीं रही। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा क्या करा दिया शॉर्ट करा दिया, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो ये हमने निकाला था एच के लिए, ठीक है ना, ये हमने क्यों निकाला था एच निकालने के लिए। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा भी अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हमें आर गिवन है, सी एस ए गिवन है, टी एस ए का सीधा फॉर्मूला यहाँ से बनता है। तो 2 पाई आर एच हमें गिवन है, 2 पाई आर स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो एच हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे निकलवाए कि एच निकाल के दिखाओ तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वरना इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप अगर टी एस ए इक्वल टू सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 पाई आर एच प्लस आर, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एच, ठीक है ना। और मैंने कई बार बताया है कि सॉल्यूशन खुद का बनाओ, बुक वाला सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है ना। तो हमारा ये छोटा सा सॉल्यूशन हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वाला। एन ओपन सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक, एक ओपन सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है, हैज़ डायामीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर मतलब डी दे रखा है, एंड हाइट 9 मीटर है एच। इफ़ द इनर साइड ऑफ द टैंक हैज़ टू बी पेंटेड ऑल ओवर, यानी कि उसके अंदर सभी में पूरा पेंट किया जाता है, तो वाट विल इट कॉस्ट एट 40 रुपी पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना।
इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, तो आपको पता करनी है टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसको सबसे पहले मैं बनाऊंगा सिलेंडर, जिससे आपको क्लियर हो अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब जरा इसको देखो, ये आपका है सिलेंडर, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अंदर से पेंट करना है। चलिए हम अंदर से पेंट कर देते हैं इसको। इससे नहीं करेंगे, थोड़ा इससे करेंगे। देखो हो गया अंदर से पेंट, ठीक है ना। अंदर से ये पेंट हो गया, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो अंदर से ये पूरा पेंट होगा, लेकिन ये चीज़ पेंट नहीं होगी इसकी, है ना। ऊपर से तो ये खुला हुआ है, तो ऊपर वाली चीज़ ये जो है ये पेंट आपकी नहीं होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये पेंट नहीं होगा, बाद बाकी ये पूरा पेंट होगा, क्योंकि ऊपर से ये क्या है, खुला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है 14 मीटर, ठीक है। तो आर आप जानते हैं क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 यानी 14/2, यानी कि कितना आ गया, 7 मीटर रेडियस आ गई। हाइट आपको h इक्वल टू गिवन है 9 मीटर गिवन है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा जहाँ पर हमें पेंट करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हमें पेंट कहाँ पे करना है, तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें पेंट पूरे पे करना है अंदर, केवल ऊपर वाला सिरा छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक, ठीक है, टैंक लिख दे रहा हूँ। वेयर बी पेंट या बी वांट पेंट, ठीक है, वी वांट पेंट, ठीक है। यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक का वो एरिया जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू किसके, तो CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखेंगे नीचे CSA तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाला ये जो है बेस, इसका यहाँ पर भी तो आपको पेंट करना है, ठीक है, यहाँ तो करना है ना। तो प्लस हो जाएगा बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर तो आपको पता ही है 2πr/h होता है, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर क्या बन रहा है, एक सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। यहाँ से πr हम ले लेंगे कॉमन, πr इधर भी है, πr इधर भी है, यहाँ से क्या बचा 2h, प्लस यहाँ से r² था तो r बच गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हमें गिवन है, कितना आ गया हमारे पास 7, 2 मल्टीप्लाई h है 9 प्लस r है 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 कितना होता है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 55 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमसे कोई एरिया थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कितनी दे रखी है हमें, ₹40, है ना। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की 40 रुपये कॉस्ट लगती है, ठीक है ना। अब हमें कितने की चाहिए, तो हमें तो चाहिए कॉस्ट ऑफ, हमारा एरिया आया कितना 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में, तो 0 और 0 ये वाला, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22, ठीक है। इतने रुपए आपको देने होंगे, ठीक है ना। 22,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी इसको अंदर से पेंट करने की,
जबकि ये ऊपर से खुला हुआ है तब। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 110 सेंटीमीटर। एक रोलर है, उसका डायमीटर 110 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 140 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ है 140 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया लेवल्ड बाय इट इन 500 रिवॉल्यूशन, यानी कि वो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया लेवल करेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार सॉल्यूशन के साथ इसे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या है। तो यहाँ रोलर का डायामीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ रोलर पूरा लिख देंगे। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, 110 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रोलर 140 है। इसको अभी हम देखते हैं, पहले आर निकालेंगे। तो 110/2 कितना हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर। आर सभी जानते हैं आप, D/2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 110 में तो 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इससे पहले कि हम इसकी लेंथ को देखें तो एक रोलर बनाएंगे हम। तो रोलर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, और आप अगर इसको देखें तो ये ऐसे करके चल रहा होता है। ठीक है, ऐसे करके चल रहा होता है ना, ये होता है रोलर आपका। ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी लेंथ है ये 140 सेंटीमीटर, और इसका ये डायामीटर है कितना, 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल ली। अब ये चीज़ अगर देखें तो सिलेंडर की फॉर्म में ही तो बन रहा है, इसको घुमा दो तो, और ये चीज़ सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आपको जो लेंथ ऑफ रोलर है वो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी, जो कि 140 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्लियर है भाई। अब हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए जो लेवल कर देगा। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर एरिया लेवल्ड। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, एरिया लेवल्ड बाई 500 रिवॉल्यूशन चाहिए हमें, लेकिन हमें एक का निकालेंगे तब निकलेगा। 1 रिवॉल्यूशन, पहले 1 का निकालेंगे फिर उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 500 रिवॉल्यूशन का चाहिए तो निकल के आ जाएगा, है ना। तो 1 रिवॉल्यूशन का निकालेंगे हम। तो 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना मतलब चलेगा ये, तो देखेंगे ये वाला पार्टी तो घूम रहा है ज़मीन पर, इससे ही तो एरिया लेवल हो रहा है। और ये क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर। यही ये वाला जो पार्ट है यही तो आपका ज़मीन पे चल रहा होता है, ये वाला और ये वाला तो किसी काम का नहीं है, मतलब काम का नहीं, यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे करके, ये है ना, ऐसे करके चल रहा होता है। तो ये तो बाहर होता है ना, ऊपर की साइड ये घूम रहा होता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, है ना। जो कि हमारा क्या होता है, जो कि होता है CSA ऑफ सिलेंडर कितना, 2πRH। एक चक्कर में ये लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन आ गया कितना 55, और H है 140। 7 से काट दो, 7 2 जा 20 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 44 × 25, ये 0 ले लो, 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, 1100 हो गया। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 48, और 2 0 ये वाले, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया इसका क्या एरिया, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में ये क्या करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, यानी कि लेवल करेगा कितना, 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 500 का। तो एरिया लेवल्ड बाई 500 रिवॉल्यूशन।
तो भाई सीधा सीधा 500 से क्या कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 48400, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, देखो 2 जी रही है, 2 जी रही है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा कितना 40, 40 और 2 42 होता है, 5 4 ज़ा 20 और 4 4 24, ठीक है। इतने लेगा वो क्या, रिवॉल्यूशन, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इतने सेंटीमीटर एरिया क्या करेगा, वो लेवल करेगा, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2420, 1 2 3 जीरो हटा दो तो 2 जीरो बचे, इतना मीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना भी ठीक है और इतना भी ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये आपका मीटर स्क्वायर में, एक जीरो और हटेगा, स्क्वायर में है ना, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 जीरो हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना भी ठीक है और इतना भी ठीक है, क्लियर है ना एकदम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान है, देखिए, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, उसकी हाइट इतनी है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन के साथ, है ना। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, गिवन डेट लिखेंगे, हमें गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना, 88 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर एक सिलेंडर बना के देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल की फॉर्म में ही तो है, और सर्कल की ये चीज़ जो है वो क्या है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, है ना। तो बेस ऑफ सिलेंडर की सरकमफ्रेंस कितने हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है ना, h नहीं होता है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, ठीक है। चलिए इक्वल टू हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना, r, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88, और r इक्वल टू हो जाएगा 88, देखो 7 इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि डिवाइड में था, अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में था, 22 4 जा 88 और 2 जा 4, तो r इक्वल टू आ गया 2 7 जा 14, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हमें यहाँ पे गिवन ही है, हाइट हमें गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, टी ऐसे चाहिए, टी ऐसे ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। तो यहाँ पर अब हम लगा देंगे इसकी वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r हमारे पास आ गया है, कितना है 14, ब्रैकेट में h हमारे पास ये भी 14 है, प्लस r भी 14, ठीक है, r भी 14 है और h 14 हमें गिवन है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो ईजिली हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, 2 20 जा 44, 2 जा कितना होता है 88, ठीक है, इतना हो गया, और मल्टीप्लाई 14 + 14 कितना होता है 28 होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 88 में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको, है ना, 2 डिजिट की और 3 डिजिट की, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 8 8 जा 64 होता है हमारा, और ये हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, 4 और 2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
ट्रिक मैंने बताई थी, 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्ट में, माइंड में ही कैलकुलेट करके, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगी और मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता होगा। ये आपका इसमें हो गया आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस और इंट्रो क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेशन में एक बात ज़रूर बताएं कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे लगे, ठीक है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेशन में, उसको देखा जाएगा और आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें आप सभी, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक्स टू ऑल।